हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में WBC पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले WBC वाइट ब्लड कॉर्पल्सेस, ठीक है, ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट बोला जाता है इनको बिकॉज दे हैव नो पिगमेंट। इनके पास कोई पिगमेंट नहीं होता और पिगमेंट की वजह से इनको ल्यूकोसाइट या वाइट सेल्स बोल सकते हैं। बेसिकली साइज इनकी साइज ऑफ WBC इज मच बिगर एज कंपेयर टू RBC। RBC के कंपैरिजन में इनकी साइज बहुत बड़ी होती है। नॉर्मली 8 to 20 माइक्रोन, 8 से लेकर 20 माइक्रोन तक होती है। नंबर कंपैरिजन में बात करें WBC और RBC में तो WBC मच लेस एज कंपेयर टू RBC। नंबर्स में WBC कंपैरिजन में RBC बहुत कम होती है। इसके नंबर 6 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। TLC बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंटिंग। तो ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंटिंग होगी 6,000 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीलीटर इज टोटल ल्यूकोसाइट काउंटिंग। इसको TLC बोल सकते हैं। 6,000 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। रेशियो कंपेयर RBC और WBC में अगर रेशियो कंपैरिजन करें तो अगर रेशियो की बात करें तो 600 RBC रेशियो 1, यानी ये कंपैरिजन है। 600 RBC है, उनके पीछे 1 WBC होती है, इतना रेशियो है। फिर है शेप राउंड और इरेगुलर। इसकी शेप दो टाइप्स की होती है, राउंड और इरेगुलर। न्यूक्लिएटेड यानी WBC में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। The shape of nucleus is different in different type of WBC। न्यूक्लियस की शेप अलग अलग WBC में अलग अलग टाइप्स की होती है। That's why WBC also known as polymorphonuclear leukocyte। यानी WBC की जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग WBC में अलग अलग होती है, इसलिए क्या बोल सकते हैं इसको, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइड। तो इसका पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी बोल सकते हैं। पॉली का मतलब मैनी, बहुत सारे, मॉर्फो मतलब शेप, पॉली का मतलब ज़्यादा, ठीक है, मैनी, मॉर्फो मतलब शेप और न्यूक्लियर फॉर न्यूक्लियस, यानी डिफरेंट न्यूक्लियस होने की वजह से। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट्स को एब्रिएशन में हम लोग बात कर सकते हैं PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, और PML तो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर के लिए M और L फॉर ल्यूकोसाइट। PNL पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर के लिए N, ठीक है, और L के लिए ल्यूकोसाइट। फिर बात कर सकते हैं लाइफ स्पान इसका फ्यू डेज होता है, यानी 3 to 4 डेज ही इसका लाइफ स्पान होता है। साइट ऑफ प्रोडक्शन WBC एट मल्टीपल प्लेसेस, बहुत जगह पे इसका प्रोडक्शन होता है, यानी WBC जहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं वो बहुत सारे प्लेसेस हैं। एंड दैट ऑर्गन्स वेयर WBCs आर प्रोड्यूस्ड आर नोन एज ल्यूकोपोइटिक ऑर्गन्स। उन ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ल्यूकोपोइटिक ऑर्गन बोल सकते हैं। फर्स्ट है रेड बोन मैरो, पहला है रेड बोन मैरो, दूसरा है लिम्फ नोड्स या लिम्फोइडिक टिश्यू, एंड थर्ड स्प्लीन। ये 3 प्लेसेस हैं, रेड बोन मैरो, lymph node and spleen. These are the leukopoietic organs. Next, the process of formation of WBC is known as leukopoiesis। ठीक है, जैसे RBC की प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोiesis, वैसे ही WBC की प्रोडक्शन को बोला जाता है, फॉर्मेशन को बोलते हैं ल्यूकोपोiesis। फिर नंबर, इसके टोटल नंबर काउंटिंग TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंटिंग होती है 6,000 to 10,000 ठीक है, पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये बेसिकली 6,000 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर टोटल ल्यूकोसाइटिंग काउंटिंग। अगर एवरेज निकालें इनका तो एवरेज क्या होगा, 7,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंटिंग, ठीक है, एवरेज ये होता है। इफ द टोटल ल्यूकोसाइट काउंटिंग इंक्रीजेस,
अगर ये नंबर 10,000 से ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, इंक्रीज होता है TLC, तो उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। इंक्रीज, अगर टोटल ल्यूकोसाइटिक काउंटिंग का नंबर इंक्रीज हो जाता है 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर से बढ़ करके ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। किस वजह से इंक्रीज होता है? एंड टेक प्लेस ड्यूरिंग इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से ये इंक्रीज हो सकते हैं। एंड डिक्रीज इन TLC, अगर 10,000 6,000 से ये नंबर कम होने लग जाए तो उसको डिक्रीज TLC बोल सकते हैं, नॉन एज ल्यूकोपेनिया। उसको क्या बोलेंगे? ल्यूकोपेनिया। तो तीन प्रोसेस, एक तो RBC WBCs के प्रोडक्शन को ल्यूकोपोएसिस बोलते हैं। टोटल नंबर होते हैं 10,000, एवरेज होता है 7,000। अगर ये नंबर इंक्रीज हो जाते हैं TLC में, यानी 10,000 से 11,000 या 10,500 अप्रोक्सीमेट या उससे ज़्यादा होते हैं 10,000 से, तो उसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। ये किस वजह से होता है? इन्फेक्शन की वजह से। अगर यही नंबर डिक्रीज हो जाते हैं, यानी 6,000 से कम हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम लोग ल्यूकोपेनिया। फिर है स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ WBC शोन बाय WBC। WBC कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी शो करती है, नॉन एज डाइपेडिएसिस। वो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या बोली जाती है? डाइपेडिएसिस बोला जाता है। और डाइपेडिएसिस का मतलब क्या है? एक्चुअली मीन्स WBC हैव वेरी फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन स्क्वीज आउट कैपिलरी। इनकी मेम्ब्रेन क्या होती है? बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, और ये कैपिलरी यानी एक टाइप की ब्लड वेसल्स है, बहुत ही माइन्यूट, उनसे स्क्वीज आउट हो सकती है, बाहर निकल सकती है, ठीक है। ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको बोल सकते हैं डाइपेडिएसिस। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ WBC। WBC का क्लासिफिकेशन, WBC का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्म दे हैव। सबसे पहले है उनके पास जो साइटोप्लाज्म होता है। क्लासिफिकेशन WBC का किस बेस पे किया जाता है कि WBC के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं WBC का। तो WBC को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं हम लोग, किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्म दे हैव। फर्स्ट है ग्रेनुलोसाइट और सेकंड है ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट इसके नाम से पता चल रहा है, ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है इसमें। और दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट्स, साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेन्यूल्स, यानी WBC को साइटोप्लाज्म के बेसिस पर डिवाइड किया गया था। ऐसा WBC जिसमें साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर होता है वो क्या हो जाएगा? ग्रेनुलोसाइट्स। और ऐसे WBC जिसमें साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेन्यूल्स होता है वो ए ग्रेनुलोसाइट्स हो जाता है। फिर ग्रेनुलोसाइट को फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं, किस बेस पे? फर्दर ग्रेनुलोसाइट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेन विच दीज ग्रेन्यूल्स हैव। इनकी जो स्टेन्स होती हैं, ठीक है, नहीं स्टेन है कैसे, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, उसके बेसिस पर हम लोग इनको और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है एसिडोफिल्स, एसिड स्टेन होता है यानी, ठीक है, और वो एसिड स्टेन बेसिकली कौन सी होती है? इओसिन स्टेन होता है, इसलिए इनको एसिडोफिल्स को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? इओसिनोफिल्स भी बोल सकते हैं। दूसरा है अपना बेसोफिल, इनके स्टेन होते हैं बेसिक स्टेन होती है, इसलिए इनको बेसोफिल्स बोला। थर्ड न्यूट्रोफिल्स, बोथ एसिड एंड बेसिक पीएच, ठीक है, बेसिक स्टेन, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? न्यूट्रोफिल्स, NEUTROPHILS, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, बहुत एसिड और बेसिक स्टेन्स होने की वजह से। तो ग्रेनुलोसाइट्स को हम लोग फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन्स दे हैव, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स को बेसिकली हम लोग इओसिन स्टेन होने की वजह से इओसिनोफिल्स भी बोल सकते हैं। दूसरा है ग्रेनुलोसाइट्स, इसको भी फर्दर हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है लिम्फोसाइट्स, दूसरा है मोनोसाइट्स, ठीक है। बोथ है क्लियर साइटोप्लाज्म, दोनों में क्या होता है? क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, क्यों? विदाउट ग्रेन्यूल्स होते हैं। 2 टाइप्स होते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं फर्दर, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स ये 2 टाइप्स के होते हैं लिम्फोसाइट्स, और दोनों में क्या होते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स बोथ हैव द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ
एंटीबॉडी एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट दोनों सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं और प्रोडक्शन करते हैं किसका, एंटीबॉडी का। तो ये आज का हमारा टॉपिक है WBC पार्ट्स फर्स्ट। थैंक यू।